और दूसरी बात कही, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये मंत्र सर्व मंत्रों का भी मंत्र है और सभी मंत्रों का जन्म स्थान है। और ये बात शिव महापुराण ग्रंथ में भी कही, लिंग पुराण में कही। जैसे वट का बीज है, इसमें संपूर्ण वट वृक्ष समाया हुआ है, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र में विश्व के सभी मंत्र समाये हुए हैं। कोई देव का मंत्र हो, कोई देवी का मंत्र हो, कोई ग्रहों का मंत्र हो, कोई भी दुनिया का मंत्र हो, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान पंचाक्षर मंत्र है। कभी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं समझना चाहिए और महादेव को भी कभी सामान्य देव नहीं समझना चाहिए, क्योंकि महादेव ये सभी विश्व के देवताओं के देव है और पंचाक्षर मंत्र सभी मंत्रों का मंत्र है। ये महामंत्र का भी महामंत्र है। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कोई ग्रहों की पीड़ा है तो इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है तो ग्रह शांत हो जाएगा। लेकिन ये ग्रह के मंत्र हम सब नहीं जानते, कंठस्थ भी नहीं है, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, तो हम क्या करते हैं? हमारे कुल का एक ब्राह्मण रहता है जो आचार्य, कुल आचार्य, उनको हम कहते हैं कि भाई इस ग्रह की बहुत पीड़ा है तो उसके लिए आप मंत्र जाप करें। तो हमारे बदले में ये आचार्य जी मंत्र जाप करें। लेकिन ये सब कुछ आपसे न हो सके तो कोई भी ग्रह की पीड़ा हो, इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि सभी ग्रहों के मंत्र इस पंचाक्षर मंत्र में है। और दूसरी बात, अलग 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 विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन हमारे से न हो सके, एक भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करने से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा, आलयम सर्वदेवानां तस्मा लिंग मुच्यते, एक शिवलिंग की पूजा में सबकी पूजा समाई हुई। वैसे ही सभी विश्व के मंत्रों सिर्फ पंचाक्षर मंत्र में समाया हुआ है। और मैं श्लोक इसीलिए गा रहा हूं कि मेरी बात का कोई खंडन न करे। ये मेरी विद्वत्ता नहीं है, मेरा आधार है। और कथा कभी निराधार नहीं कहने चाहिए। कहीं से बात सुनी हुई, सुन ली, उड़ती हुई बात, बनी बनाई बात नहीं, नहीं। व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। ये तो व्यासपीठ का अनादर है। यहाँ व्यास भगवान ने जो कहा है वही कहने का प्रयास करना चाहिए। जरूर कभी कभी दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत देना चाहिए, लोगों को हंसाना चाहिए, लोगों को नचाना चाहिए, ये वस्तु अलग है। लेकिन ये थोड़ा, एकदम थोड़ा होना चाहिए। और मैं बार बार कथा में कहता हूं, कथा कोई मनोरंजन नहीं है भाई। कथा आध्यात्मिक अनुष्ठान है, कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है। हम संसार में निरंतर खदबदते रहते हैं, इनमें से बाहर निकलकर हमारे आत्म कल्याण के लिए कुछ करना है, उनके लिए वो मार्गदर्शन है। इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुननी चाहिए और बहुत सावधानी के साथ कथा कहने भी चाहिए। जो व्यासपीठ पर बैठा है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं और सुनकर इन पर बहुत सारा चिंतन भी करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जो मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, इनमें सभी विश्व के देवी देवताओं के मंत्र हैं। वट वृक्ष के बीज में जैसे पूरा वट वृक्ष समाया हुआ है, वैसे ही विश्व के सभी मंत्र सूत्र पंचाक्षर मंत्र में, ऐसा व्यास जी का मानना है। और लिंग पुराण का श्लोक है, न्यग्रोध बीजे, बीजे, बीज, छोटा सा बीज, न्यग्रोध तथा सूत्रे तुषोपने महत्यपि महद ब्रह्म संस्थितं सूक्ष्मवत् स्वयं, संस्थितं सूक्ष्मवत् स्वयं। ये सभी अलग अलग पुराणों में सब कुछ कहा है। और एक बात बहुत सुंदर कही, शिव महापुराण ग्रंथ की बात है, जो आपका इष्ट मंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपका इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र ही होना चाहिए, ये तो आपकी रुचि अनुसार।
आप माता के उपासक है तो उनका मंत्र, और अन्य कोई भगवान का उपासक है तो उसके मंत्र। लेकिन शिव महापड़ा ग्रंथ का यह मानना है कि मंत्र के जितने अक्षर हैं इतनी माला नियमित करनी चाहिए। आपका इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है, तो पंचाक्षर मंत्र के अक्षर 5 हैं, नमः शिवाय। परंतु कोई भी दुनिया का मंत्र हो, ये ओमकार के बिना अधूरा रहता है। इसलिए साथ में ओमकार को जोड़ने से ये मंत्र को कहते हैं हम षडक्षर मंत्र, 6 अक्षरों वाला मंत्र। इसलिए जिनका इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है, उनके लिए रोज 6 माला करने चाहिए। ये भी भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण की प्रथम संहिता में गाया है। कोई भी वेद पाठी हो, कोई भी ज्ञानी विद्वान, संत सन्यासी, सबके लिए कहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संसारियों के लिए कहा, ये सबके लिए सर्वभौम है। वेद पारायणम, वेद पारायणम चैव ज्ञेयं शिव पद प्रदम् अन्यान् बहुतरान् मन्त्रान् जपेत् अक्षर लक्षतः। जितने अक्षर हैं इतने लाख मंत्र जाप करना चाहिए। हमने बहुत बार कथा में कहा कि कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 5 लक्ष पंचाक्षर मंत्र, इनमें भी कहा अक्षर लक्षतः। जितने अक्षर है इतने लाख मंत्र का जाप करो, तो ये मंत्र आपको जल्दी सिद्धि देने के लिए कार्यरत रहता है। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ कोई जादू नहीं है। कई लोग सिद्धि शब्द बस सुनते ही ऐसा ही मानते हैं कि किसी को फूक मारकर चिड़िया बना देने, फूक मारे इनको चकली बनाई दी, ये सब तो ये तो जादू का खेल है। सिद्धि का अर्थ है बहुत आगवी बुद्धि, दीर्घ दृष्टि, दूर की दृष्टि, उसको सिद्धि कहा है। हम लोग तो सिद्धि शब्द सुनने मात्र से बस एक ही बात, ये महात्मा, सिद्ध महात्मा। सिद्ध महात्मा मतलब उसके झोले में से सोना मोहरों निकालते रहते, उसको सिद्धि विधि नहीं कहते हैं। ये तो सब जादू मंत्र होता है। लेकिन दुनिया इतनी भली भोली लालची दुनिया है, गहरे से कुछ देखते ही नहीं। इसलिए कभी कोई सिद्धि की बात आती है तो उसकी सिद्धि बात समझनी चाहिए। दीर्घ दृष्टि, दूर की दृष्टि, बहुत पहले की दृष्टि। हमारे ऋषि मुनि कहीं अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए नहीं गए, तो भी सभी ग्रहों का अंतर, ग्रहों की गति, ग्रहों के भ्रमण शक्ति सब कुछ कह दिए। क्यों भाई? उसके पास दीर्घ दृष्टि है, दूर की दृष्टि है उनके पास। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा, 50 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, उसको कहते दीर्घ दृष्टि, दूर की दृष्टि। आज से 50 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे रंगीन टीवी मेरे सामने रहेगा, इतने बड़े बड़े कैमरे सामने रहेंगे, इतना मोबाइल सामने रहेगा और दुनिया के साथ हम बात करेंगे। ऐसा कुछ हमने सोचा भी नहीं था। और थोड़े समय में पूरी दुनिया अपडेट हो गई। अभी भी आगे वाले आने वाले समय में क्या क्या हो सके कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना। इसके लिए दूर की दृष्टि, उसको सिद्धि कहा है। इसलिए नियमित पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप का फल स्वयंभू मिल जाता है। और मैंने हर बार कहा है कि जो मनुष्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, मनुष्य अलग अलग कोई भी मंत्र का जाप न करे तो भी सभी मंत्र जाप का फल ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से मिलता है। उसको कभी कोई ग्रह पीड़ा नहीं, कभी कोई पितृ पीड़ा नहीं, कभी कोई दोष नहीं रहता, न सर्प दोष न काल सर्प दोष। सभी दोषों में से मुक्त करने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र, ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में आप हो, कोई भी परंपरा में आप हो, पंचाक्षर मंत्र मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी मंत्र है। इसलिए हालता चालता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घर में वन में शमशान में निरंतर पंचाक्षर मंत्र का
जाप करें। वैसे ही कोई भी संप्रदाय में हो, कोई भी विचारधारा में आप सभी हैं, लेकिन मनुष्य को नियमित भगवान महादेव के शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य निराकार प्रतीक भगवान महादेव के शिवलिंग का दर्शन नहीं करता, ये पुरुष की, ये जीवात्मा की ये दुर्गति रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, शिव महापड़ ग्रंथ के श्लोक है। मैं हर कथा में कहता हूं मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, मैं शिक्षक का काम करता हूं। भले साधु कुल में मेरा जन्म हुआ है, हम 10 नाम बाबा जी, 10 नाम साधु अतिथ बाबा जी, लेकिन यहां जब बैठते तब हम एक शिक्षक का भूमिका बजा रहे हैं। जो इनमें से हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ देखा, आप तक पहुंचाने का हमारा एक प्रयास रहता है। इसलिए कोई भी देवी देवता, कोई भी संप्रदाय में आप हो, लेकिन आप आपका मंगल करना चाहते हैं तो शिव के बिना कभी मंगल नहीं होगा। इसलिए नियमित भगवान महादेव के शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ये भगवान व्यास ने कहा, विना लिंगार्चनं यस्य, जो मनुष्य भगवान महादेव का लिंग अर्चन नहीं करता, लिंग का दर्शन नहीं करता, उनके लिए कहा है कालो गच्छति नित्यशः महाहानिर्भवेत् तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद आप भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और अंग पर रुद्राक्ष को धारण करें। और कहा भगवान विष्णु जी ने, नारद जी भगवान महादेव के कथा का श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद कथा का मनन करें और महादेव के भक्तों के संग में रहो और जहां जहां शिव भक्त रहते हैं उसकी सेवा करो। लिंग पुराण में एक बात तो बहुत बड़ी बात कही कि कोई मनुष्य भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा कर रहा है और पूजा करने का जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल शिवालय जाकर सेवा करने से मिलता है। लेकिन पूजा करने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन शिवालय जाकर कोई सेवा करने वाला लोग नहीं मिलते आपको, बहुत कम लोग होते हैं। शिवालय जाकर झाड़ू लगाने वाला कौन, आंगन बुहारने वाला कौन, कोई नहीं होता ना। इस शिवालय का पुजारी साफ सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, आंगन बुहारता है, कोई नहीं। लेकिन ये लिंग पुराण में, शिव पुराण में तो कहा, लेकिन पूरक लिंग पुराण में भी कहा है कि जो मनुष्य भगवान शिव जी का पूजन करते हैं और शिव पूजन से जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल शिवालय जाकर सेवा करने से, आंगन बुहारने से, झाड़ू लगाने से, पूजा करने से, शिवालय का रंगरोगान और शिवालय का जीर्णोद्धार करने से कोटि कोटि गुना फल मिलता है। हमारे कथा का जजमान है जो दुबई रहता है, अगले साल मुझे उसको कथा देनी थी। फरादी गांव कच्छ में है, अनिल भाई जिनका नाम है, जन्म से ब्राह्मण है और दुबई रहता है और सुवर्ण का बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है, अकल्पनीय, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बड़ा कारोबार है। तो मैं जब कच्छ में गया था तो वो मुझे मिले थे और उसके घर में गया था, छोटा सा गांव है, तो इसी गांव में ही उसका राजमहल देखकर मैं बहुत प्रसन्न रहा और उसने कहा कि चलो बाबू हम शिवालय जाएंगे। चलो मैं तो शिवालय जाएंगे। तो उसने शिवालय जाकर एक ही बात कही, बापू हम जब छोटे थे ना तब ये जो गिरी महाराज है ना वो हमको जबरदस्ती से शिवालय की सीढ़ी पर झाड़ू लगाने के लिए कहते थे, लेकिन हमने शिवालय को झाड़ू लगाया, आंगन बुहारा, उसका पुण्य आज हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए शिव की पूजा से ज्यादा सेवा का फल है। आप कभी गए होगे नहीं गए होगे मुझे पता नहीं, लेकिन कभी सरदारों का जो जन्म स्थान है पंजाब, सरदारों का जो धर्म स्थान है स्वर्ण मंदिर, वहां कभी जाना? वहां क्या सेवा हो रही है। बड़े बड़े घराना के लोग वहां जूते साफ करते हैं और हम लोग जूते पहनकर मंडप में घूमते फिरते रहते हैं।
हमारे कितने सुंदर संस्कार हैं। जूता बाहर निकालते हैं तो वहां बड़े बड़े धनपति लोग उसके जूता ले लेते हैं और जूता साफ कर कर अच्छे से रख लेते हैं। हम तो पहली बार गए थे तो हम तो बाहर में जूता निकाल दिया और दर्शन करके बाहर निकले तो मेरे जूता झूना था तो नया हो गया। हमें तो इससे नया कैसे हो गया? तो उसने कहा नया नहीं हुआ, हमने साफ सफाई कर दी। अरे बड़े बड़े धनपति की बहनें लोग अपना साड़ी का पल्ला, अपना दुपट्टा लेकर सीढ़ी साफ कर रही है। तो मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? तो हमारे गुरु महाराज गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि हमारे दर्शन से ज्यादा ये फल सेवा का मिलता है, लेकिन दुनिया में सेवा करने वाले लोग कम मिलेंगे। इसलिए हमारा एक नम्र निवेदन है, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि सब जूते बाहर उठाएं अथवा जूते के लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाए। हम छोटे उदयपुर कथा करने के लिए गए थे, वहां तो ज्यादातर आदिवासी समाज रहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज में 15 लड़के ऐसे थे, उस लोगों ने जूते की सेवा स्वीकारी थी। एक सुंदर बार स्टैंड बनाया गया था और जो जो बहन भाई आते थे उसका जूता ले लेते थे, उसको नंबर दे देते थे और सब कथा पूर्ण करके, जो कि जूते में हमारा जीव रहता है, क्योंकि जूता हमारी आत्मा है। जूते के बिना हम कभी जोड़ते नहीं। आजकल लोगों की पहचान कुल से नहीं जूते से हो रही है। अपने कुल की पहचान है इनमें। अभी जो कोई होगा जो निकाल रहा है धीरे धीरे कैमरामैन, क्या होता है दुनिया में, कैसी कैसी सेवा हो रही है। इतनी बड़ी व्यवस्था की थी, जो कि कथा मंडप परमात्मा का मंदिर है। यहां कोई आह्वान नहीं करना पड़ता, बिना आह्वान यहां देवता पधारते हैं। कथा मंडप कोई मनोरंजन का मंडप नहीं है, कथा देवताओं का स्थान है। कथा की बड़ी मर्यादा रहती है। ये सब मर्यादा मुझे सिखाना पड़े, ये तो बहुत शर्मजनक बात है। आपको स्वयंभू पता होना चाहिए कि हमको नाटक देखने के लिए, हम कोई पिक्चर देखने के लिए नहीं जा रहे, हम भगवान के चरणों में बैठने के लिए जा रहे हैं। या हम सबको पता होना चाहिए। अभी छोटे उदयपुर की सेवा दिखा रहे हैं, देखो ये लड़के क्या सेवा कर रहे थे। मैंने जब अंतिम दिन सभी का सम्मान किया, सबसे पहले मैंने जूते की जो सेवा कर रहे थे उस लड़कों का मैंने पहले सम्मान किया। और दूसरी बात, युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया था, कोई कि मैं स्वागत करूंगा, कोई कि मैं फला करूंगा, सभी काम सबने उठा लिया। तब युधिष्ठिर मुंह लटका कर बैठ गया, क्योंकि राजसूय यज्ञ था, राजा महाराजा जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तब भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने पूछा कि क्यों भाई मुंह लटका कर क्यों बैठा है? तब कहा कि भगवान सभी सेवा तो सबने स्वयंभू स्वीकार ली, लेकिन ये सब मेहमान भोजन कर लेंगे, ये पत्रावली कौन उठाएंगे, जूठ कौन उठाएंगे? तो कृष्ण ने कहा कोई काम नहीं करेगा, वो तेरा काम मैं करने के लिए तैयार हूं। और ये जग प्रसिद्ध कथा हुई ना, जग प्रसिद्ध हुई। ये कथा कोई नई नहीं है। ये जो वहां का दृश्य है देखो, और छोटे उदयपुर का वो दृश्य है। ऐसे ऐसे जूता रखते थे, इसमें नंबर लिखा रहता है किनका का। कभी कभी गलती नहीं करते लड़के लोग। इतने बड़ी व्यवस्था उस लोगों ने की थी। दूर की दृष्टि, ये सब जो युवान लड़के हैं ना, क्या करते हैं उसको युवा नहीं कहते हैं भाई, उसको युवा नहीं कहते हैं। बड़े बड़े सोने का गहना पहनकर निकलना वो तो हमारी शोभा है, लेकिन युवानी उसको कही जाती है। ये जग प्रसिद्ध पंक्ति है। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई, हो तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
कथा श्रवण श्रेष्ठ उपासना है। और हम सभी जानते हैं हमारी भक्ति का 9 प्रकार, 9धा भक्ति जिनको कहते हैं। हमारी 9धा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी भक्ति है कीर्तन, और तीसरी भक्ति है मनसा मननम। ये साधन नहीं, ये महासाधन है। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधन मुच्यते। महासाधन साधन नहीं, महासाधन है। कथा श्रवण करना कोई छोटी बात नहीं। कथा श्रवण करना सबसे बड़ी उपासना है, ये सबसे बड़ी साधना है। हम 3-4 घंटे कथा में बैठते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। उसका बहुत बड़ा पुण्य है, उसका बहुत बड़ा फल है। इसलिए कथा श्रवण करते हैं, उसके लिए कहा रुद्र एवं संशय, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। कोई भी मनुष्य जो भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, ये रुद्र तुल्य है। देवताओं ने भी क्या मांगा, भद्रम कर्णे भी शुणुयाम देवा, भगवान कृपा करो, सुंदर सुंदर श्रेष्ठ श्रेष्ठ कथा सुनने का अवसर मिले। और कभी आपको कोई पूछे ना ये परंपरा कहां से आई, तब आदर के साथ कह सकते कि ये श्रवण करने की कथा परंपरा एक कैलाश से निकली हुई परंपरा, ये हमारी सनातनी परंपरा है, शांकरी परंपरा। इसलिए कथा श्रवण करना वो देवताओं का स्वभाव है, ये ऋषि मुनियों का स्वभाव है, ये सज्जनों का स्वभाव है। एक कथा श्रवण है। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवापुंसस्तनो वीर्यक्षेमयिते वहितं यदायुः। भद्रं कर्णे। इसलिए भगवान व्यास ने कहा कि जो मनुष्य भगवान की कथा का श्रवण करते, कोई प्रयास नहीं करते, तो भी वो मनुष्य भव पार हो जाएगा। एक कथा सुनने की महिमा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ऐसा नहीं कहा कि नारद जाओ हिमालय पहाड़ में चले जाओ तपस्या करो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नारद जी पहले कथा श्रवण करवा, यहाँ कह सकते थे ना विष्णु भगवान, नारद जी को बता सकते कि नारद जी आप जाओ भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, रुद्राक्ष पहन लीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो और हिमालय पहाड़ के कंदरा में बैठ जाओ। नहीं, नारद जी कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कथा श्रवण के लिए कहा, और जो कथा सुनता है वो बिन प्रयास भव पार हो सकता है। एक शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, ते जन्म बाज खलु, उसका जन्म लेना धन्य है जो कथा श्रवण करते, जो भगवान शिव की स्तुति करते हैं, भगवान की कथा का गायन करते हैं, वाणी गुणान, और जो शिव जी का ध्यान करते हैं, धरती पर उसका जन्म लेना सफल है। ये श्लोक भी शिव महापड़ ग्रंथ का है। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। जिस लोक में हम रहते हैं, जिस लोक का नाम जीवलोक है, और जीवलोक का ईश्वर भगवान शिव हैं, और हमारे लोक का दूसरा नाम है मृत्युलोक, जहां लोग जन्म लेते हैं, कर्मों के बंधन में पड़ते हैं, फिर कर्म का पोटला बांधकर मरते हैं।
जन्मों जन्म के कर्म हम एकत्र करते हैं और निरंतर जन्म लेते रहते हैं, निरंतर हम कर्म के बंधन में गिरते रहते हैं। जिस लोक में हम रहते उस लोक का नाम है मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक का कोई भगवान है, उसका नाम है मृत्युंजय महादेव। हमारे लोक में कोई रहने वाला देव है, भगवान शिव है। इसलिए किसका जन्म लेना सफल है? ते जन्म बाज खलु जीव लोके, उसका जन्म लेना सफल है जो भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, जो विश्वनाथ को याद करते हैं। ये श्लोक शिव महाप्राण का है। ते जन्म बाज खलु जीव लोके, वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथ। भगवान महादेव का नाम है विश्वनाथ, विश्वपति, विश्वेश्वर। और हम गौरव से कह सकते हैं दुनिया में एक शिव ऐसा देव है जिनको विश्वनाथ कह सकते हैं आप। विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व अंतक, विश्व सर्जक, ये भगवान शिव जी का नाम है। दुनिया में कितने देव को सामर्थ्यवान हो, लेकिन कोई भी देवताओं को विश्वनाथ आप नहीं कह सकते। विश्वनाथ भगवान शिव है, भगवान महादेव है। इसलिए विश्वनाथ का जो ध्यान करते हैं, ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। एक श्लोक मैंने शिव महापड़ कोटि रुद्र संहिता में से मैंने निकाला है। इसमें कहा है सभी भक्त जनों के चिंतन के लिए शिव आप हैं, और सभी भक्त जनों के लिए ध्यान के देव भगवान महादेव आप हैं। और साक्षात शिव रूप वाले अरूप वाले भक्त जनों का निरंतर कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। हमारी मूल परंपरा तो ध्यान है। आप मुझे कहो, कहीं भी शिव जी की ऐसी आपने फोटो देखी, चित्र देखा, कहीं भी शिव जी का ऐसा वर्णन देखा आपने कि शिव जी कहीं पूजा कर रहे हैं? कोई पुराणों में से आप मुझे निकाल कर दीजिए कि भगवान शिव जी पूजा कर रहे हैं। और शिव जी की ज्यादातर एक ही बात रहती है, ध्यानस्थ ध्यानस्थ रहे। ध्यानित्यम महेशम रजतगिरी ने विचार ध्यान परंपरा, ये हमारी सनातन की मूल परंपरा है। हम लोग नहीं कर सकते ध्यान, इसलिए पूजा अर्चन शुरू हुआ। रजतगिरिनिकं चारुचन्द्रावतं रत्नाकल्पो ज्वलागं परशुमृगवरा दीप्तिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणे पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। इसीलिए भगवान व्यास जी ने कहा, भगवान महादेव आप ही हमारे लिए ध्यान के देव हैं। और ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, एक कोटि रुद्र संहिता का श्लोक है। इनमें कहा है सभी, ये भगवान व्यास जी की रचना है। सभी भक्त जनों के चिंतन करने के लिए शिव आप हैं, और ध्यान करने के लिए शिव आप हैं, और रूप रहित रूप वाले, और वह साक्षात शिव ही हमारे ध्यान के देवता हैं। एक भक्त जनों को वात्सल्य देने वाला, वात्सल्य मतलब प्रेम देने वाला, माँ जैसे अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है, कभी शिव से डरना नहीं चाहिए।
और शिव के आगे एक गलती नहीं, हजारों गलती कर दो, शिव कभी किसी को दंड नहीं देता, कभी नहीं, कभी नहीं। पहले से लोगों को शिव से बहुत डराया गया, बहुत डराया गया। कभी शिव किसी को दंड नहीं देते। बच्चा अपने पिता के गोद में खेल रहा है, बच्चा अपनी माँ के गोद में खेल रहा है, तो बच्चा कुछ गलती कर देता, क्यों माँ दंड देती है, पिता दंड देता है? नहीं नहीं, वो तो हंसता है कि मेरे बच्चे ने कितनी गलती कर दी, और फिर से कहता है बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसा नहीं ऐसे करो। कभी रूठता भी नहीं, कभी बढ़ता भी नहीं। इसलिए शिव हमेशा वात्सल्य देता है। ये भगवान व्यास जी ने गाया है, ध्यान के देवता आप हैं, हमारे साक्षात शिव आप हैं, आप सब कुछ हमारे चिंतन के लिए और ध्यान के लिए, भगवान महादेव आप हमारे लिए सब कुछ हैं। ये भी शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। ध्यानार्थ चैवं शरेषा रूपो रूपवान् भूतः शिवः साक्षात् भक्त वात्सल्यकारकः भक्त वात्सल्यकारकः। शिव सबको प्रेम देता है। यहां भी कहा कि जो कोई मनुष्य भाव से कथा का श्रवण करेंगे उस मनुष्य भाव पार हो जाएगा। ते जन्म भाज खलु जीवलोक हैं वै सदा ध्यायन्ते। निरंतर जो शिव जी का ध्यान करता है, विश्वनाथ का ध्यान करता है, वाणी गुणान, जिनकी वाणी भगवान शिव जी का गुणगान करती है, जिनकी जीवा शिव जी की स्तुति करती है, जिनकी जीवा निरंतर भगवान की कथा गाती है, और जिनके कान भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं, भव उतरंती, वो मनुष्य भव पार हो जाएगा बिन प्रयास। ये भी व्यास जी की रचना है, शिव महापड़ ग्रंथ के बाद। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रं द्वयं ते भवमुतरन्ति श्रोत्रं द्वयं ते भवमुतरन्ति। विश्वनाथ का कोई ध्यान करे, विश्वनाथ को कोई याद करे। और दुनिया में मेरे पास 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन इनमें एक देवता ऐसा है जिनको शिव कहते हैं, वही विश्वनाथ है, वही विश्वपति। रामचरितमानस में माता भवानी पार्वती गौरव करते हैं। क्या गौरव करते हैं? कि भगवान महादेव आप विश्व के नाथ हैं। ये तो गौरव के बात है, लेकिन मैं गौरव करती हूँ जो विश्व का नाथ है वही मेरा नाथ है, वही मेरा पति है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। ये पार्वती के लिए तो गौरव है ही, ये तो पार्वती के लिए गौरव है ही। लेकिन आज पार्वती अपने पति शंकर भगवान के लिए गौरव कर रही है। वो पार्वती का गौरव नहीं, ये पार्वती की पति शंकर जी का गौरव है। दुनिया में बहुत कम घटना ऐसे आपने देखी होगी
तो जो पत्नी अपने पति की प्रशंसा कर रही है, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। सभी निष्फल पुरुष हैं, दुनिया उनकी प्रशंसा करती होगी, लेकिन पत्नी कभी पति की प्रशंसा करे। जड़न बापू पधारे पधारे पधारिए मोगे बने जगह हमारे जनाराम बापू नंबर विन नंबर व्यक्तित्व, बहुत हृदय से हम आपका आदर करते बापू। तालियों के द्वारा प्रणाम करें, बहुत हृदय से आपका आदर और प्रणाम। इस शंकर भगवान के जीवन में घटना हुई, उसके चरित्र में हुआ है, और चाहे तो पहली बार हो रहा है कि स्वयं पत्नी पार्वती पति के लिए गौरव कर रहे हैं कि आप विश्व के नाथ है, लेकिन मैं आज गौरव करते हूं, सर्व गुणों से भरा हुआ ये मेरा पति है। और मैं हृदय से कहता हूं और जवाबदारी के साथ कहता हूं, गंभीरता के साथ कहता हूं, सारी दुनिया एकत्र हो जाए, लेकिन शंकर भगवान के जीवन चरित्र में से दुनिया का कोई व्यक्ति दुर्गुण नहीं निकाल सकता, कभी नहीं हो सकता। दुनिया के सभी गुणों का भंडार मेरा शिव है। शिव कभी पीतांबर नहीं, श्वेतांबर नहीं, लंबर नहीं, सोना चांदी के आभूषण नहीं, तो भी देवों के देव क्यों है, विश्व के देवताओं में पूज्य क्यों है। ये रामचरितमानस की बात तो है ही, लेकिन पार्वती के मुख में से निकली हुई बात। विश्वनाथ हे महादेव, हे महादेव, नाथ पुरारी त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी हो। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी विश्वनाथ। और विश्व के सारे देवताओं को आप जरा देख लीजिए, कोई देवताओं को आप विश्वनाथ नहीं कह सकते। एक दुनिया का देव है शिव, जिनको विश्व सर्जक, विश्व पोषक, अरे विश्व प्रारंभ, विश्व मध्य, विश्व अंत, सब कुछ भगवान शिव है। और मैंने बार बार कहा, जहां शिव नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, जहां शिव है वहां सब कुछ है। ये विश्व का ईश्वर है और सबका विधाता है। आपने कभी सोचा, हमारे सभी के लेख विधाता लिखते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। हमने कभी विधाता को देखा नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ को जरूर देखा है, विधाता को कभी देखा नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, छठी के दिन विधाता लेख लिखने के लिए आती है और लेख लिख कर चली जाती है। और हम भी ऐसा सभी शास्त्रों के आधार पर मानते हैं कि हमारा लेख विधाता ने लिखा है। तो हमारे सबके लेख विधाता लिख रही है, तो कभी तो सोचो, तो विधाता का लेख लिखने वाला कौन होगा? हमारे सबके लेख तो विधाता लिखते हैं, लेकिन विधाता का लेख लिखने वाला कोई तो होगा ना, वही हमारा विश्वनाथ है, वही भगवान शिव है। और हमने बहुत बार कथा में कहा कि विधाता का लेख कोई बदल नहीं सकता, लेकिन विधाता का लेख भगवान महादेव कभी भी बदल सकते हैं। भाग्य और समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है, सबका समय एक सरीखा नहीं रहता, सबका भाग्य भी एक सरीखा नहीं रहता। इसलिए कभी समय का भी अभिमान नहीं, कभी भाग्य का भी अभिमान नहीं।